हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हो जाएगा, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स यह है मैसूर शहर के निकट। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले यह हो जाएंगे बख्तियार खिलजी, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। आपका अगला सवाल, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? अभिनव भारत का आयोजन यह किए थे वीर सावरकर ने। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? झीलों की नगरी के नाम से भारतीय शहर उदयपुर प्रसिद्ध है, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, पिकलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है तो किसका? पिकलिहल और उटनूर जो है वह नवपाषाण्य महत्वपूर्ण स्थल है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे गहरी खाड़ी यह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, वह लखनऊ हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज यह पुर्तगाली के द्वारा हुआ। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली। चलिए, आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इसकी शुरुआत हुआ था 2015 में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? इनमें से कौन सा शहर है जो कि कोरोमंडल तट के किनारे पर है? आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो कि ऐसा शहर है जो कि कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहारा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा है जो कि स्टोरेज माध्यम नहीं है? इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीबोर्ड, जो कि एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। बाकी के जैसे हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी, इन तरह के सभी ऑप्शन आपका स्टोरेज माध्यम होते हैं। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो कि टाइपिंग होता है, जिससे आप टाइपिंग करते हैं उसको बोलते हैं कीबोर्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज यह हुआ था एस चंद्रशेखर के द्वारा। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर केवल सिर्फ 2 जिले हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ 2 जिले हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? लोहा का शुद्ध रूप यह रूप हो जाएगा पिटवा लोहा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिटवा लोहा। आपका अगला सवाल, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया सन 2023 में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन माथेरन यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, जहां पर स्थित है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, जिसे चीनी का कटोरा कहते हैं। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल, यह अम्ल हो जाएगा HCl, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला सवाल है, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? तो सबसे ठंडा स्थान माना जाता है द्रास। द्रास आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, हवा में ध्वनि तरंगे होती है तो क्या होती है? हवा में ध्वनि तरंगे या अनुध्रेय होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंगे अनुध्रेय होती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हुई है? तो जलोढ़ मृदा है वह भारत के कुल क्षेत्रफल के 40% में फैली हुई है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? कौन से जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होती है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भेड़ के दूध में, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो यह भंडार हो जाएगा कोलार, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां पर सोने के भंडार पाए जाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल, यह फल हो जाएगा कटहल, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल होता है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? भारतीय रुपया का चिन्ह, इसको अपनाने की जो टाइम है वह 2010 है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2010 में भारतीय रुपया का चिन्ह अपनाया गया था। आपका अगला सवाल, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? यह कौन सी नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुबह में, सुबह में महिलाएं तोते के भांति नृत्य करती है। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, यह महासागर है प्रशांत महासागर। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी इनमें से हो जाएगा पिदुरु थालागाला। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिदुरु थालागाला जो कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए आप अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम, यह नाम हो जाएगा कौशिकी। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोसी नदी का प्राचीन नाम है कौशिकी। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा बांध, यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे ब्राक नदी के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नदियों में किसे ब्राक नदी के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुरमा नाम से जानते हैं ब्राक नदी को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? बाइबल रॉक रखने वाले जो पर्वत है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाटाले गला। बाटाले गला आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यह ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं थी। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
देखिए आपका अगला सवाल, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? कंथूरी उत्सव भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहा जाता है? किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहते हैं? तो यह देश हो जाएगा जापान देश, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर यह महाराष्ट्र गुजरात राज्य के तट पर स्थित है, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु यह हो जाता है 18 साल भारत देश में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा राज्य में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी नदी यह नदी है सिंधु नदी, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? टैगा वन यह पाए जाते हैं रूस देश में, यानी आपका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? बासी चावल खाने से जो बीमारी ठीक हो जाती है वह बीमारी है कब्ज, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? तो देखिए यह नदी हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार यह कौन से शहर में है? तो आपका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय शहर हैदराबाद में स्थित है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? प्लास्टिक के नोट कौन से देश में चलते हैं? आपके ऑप्शन है भारत, भूटान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, और इन सभी ऑप्शन में से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक के नोट ऑस्ट्रेलिया देश में चलते हैं। आपका अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर कौन से भारतीय राज्य में है? ऑप्शन में है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और इन सभी ऑप्शन में से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा आपका गॉडविन ऑस्टिन, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट करना है दोस्तों। इसका आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, आंसर कमेंट बॉक्स में जा करके बता दीजिए। और इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।